मेरा नुक्ता नजर ये है कि आप जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ा लें, पाकिस्तान कभी भी अपने माशी बहरान से बाहर नहीं आएगा। अभी मैंने बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है और इशफाक तोला साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे पीरो मुर्शद हैं, और वो यकीनन मेरी स्टेटमेंट पे उनकी सोच में पड़ गए होंगे कि मुख्तारी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि 2002 में हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 400 अरब रुपए थी। 2012 में हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 2000 अरब रुपए थी। लास्ट ईयर हमारी जो भी कंप्लीट होना है बजट, हमारी एस्टिमेटेड रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो 7400 अरब रुपए है, और जो बजट हम कल या परसों सुनने जा रहे हैं उसमें हमारा टारगेट जो रेवेन्यू कलेक्शन का है वो 9200 रुपए है। तो अगर मैं यहाँ हाल में बैठे हुए सारे लोगों में से एक सवाल करूं कि 2002 में जो पाकिस्तान की माशी हालत थी, जब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन 400 अरब रुपए था, तब हमारी पाकिस्तान की मैशत बेहतर थी या आज बेहतर है? तब तो कोई नहीं कहता था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। आज 400 से हम 9200 की तरफ जा रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया होने जा रहा है। तो मसला रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, मसला ये है कि हमने कुछ और काम करने हैं जो हम कर नहीं रहे। मसलन जो काम करने का काम है वो ये है कि हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो मतवातर बढ़ती जा रही है, और हम जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ाते जाएं, हमारी जो डेट सर्विसिंग है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रही है। मसलन अभी जो बजट हम कल हमारे पास सामने परसों आएगा, उसमें अगर हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 9200 अरब रुपए है तो डेट सर्विसिंग 7400 अरब रुपए है। लास्ट ईयर अगर हमारी रेवेन्यू कलेक्शन 7400 अरब रुपए थी तो डेट सर्विसिंग जो थी वो 5400 अरब रुपए थी। तो हमारे पास तो कुछ स्पेस ही नहीं है, डिफेंस के लिए नहीं, कुछ नहीं है, तरक्याती कामों के लिए कुछ पैसे नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है। तो सबसे पहली जो बुनियादी मेरा सवाल ये है कि हमें रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ जब हम फोकस करते हैं तो फिर हम नामहदूद इख्तियारात दे देते हैं कुछ ऐसे लोगों को कि उनको कहते हैं कि डंडा चलाओ और रेवेन्यू इकट्ठा करो। उससे जो कुछ थोड़ी बहुत मईशत चल रही होती है, रवा हो रही होती है, अपने कदमों पे आगे बढ़ रही होती है, वो भी गिरना शुरू हो जाती है। तो आप, मेरा पहला सवाल ये है कि हम जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ा लें, पाकिस्तान जब तक हम असल मर्ज की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम डेट जो है सर्विसिंग है और डेट के जाल से नहीं निकलेंगे, कर्जों के जाल से नहीं निकलेंगे, ये पाकिस्तान कभी भी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब दूसरी बात आ जाती है फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर पर मैं बात करते हुए जो एप्सो की रिपोर्ट है, मैं उसी में से चंद एक रेफरेंस देकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और अभी अब्दुल्ला साहब ने भी बात की कि पिछले 5 सालों में फार्मा सेक्टर की ग्रोथ जो है वो डबल हुई है। और एप्सो रिपोर्ट में ये है कि 2 साल पहले टोटल ये सेक्टर 500 अरब रुपए का था और इस वक्त ये सेक्टर जो है वो 785 अरब रुपए का जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर फार्मा सेक्टर में कहीं भी ग्रोथ 3-4% से ज्यादा नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ये ग्रोथ 12% है। दिस इज रिटन इन द एप्सो रिपोर्ट, एप्सोस रिपोर्ट। तो एक सेक्टर जिसके अंदर इतनी ग्रोथ है, जो इतनी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इतना कुछ इस मुल्क के अंदर रेवेन्यू जो है उसके अंदर अपना हिस्सा और अपना शेयर डाल रहा है, उसको हम डिस्करेज करें? नहीं। अब बात आ जाती है कि इस सेक्टर के अंदर जो एप्सोस रिपोर्ट के अंदर ये एक बात है, अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि 60 से 65 अरब रुपए की टैक्स एविजन है, तो अगर इस टैक्स एविजन को रोकना है, अगर ये है तो इसका तो बड़ा आसान सा हल है
कि इसी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की 15 फार्मा इंडस्ट्री जो है उनके पास 59% जो है ना बिजनेस उनके पास है। तो आप उन 15 कंपनीज के ऊपर पीओएस लगा दें तो टैक्स एवेजन तो रुक जाएगी। और इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 100 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान की टोटल फार्मा बिजनेस का 97% है। तो आप 100 जो कंपनीज हैं फार्मा की उनके ऊपर पीएस लगा दें तो ये जो प्रपोज नजर आ रही है टैक्स एवेजन 60 या 65 अरब रुपए की वो तो रुक जाएगी।